हाय नर्सिंग एस्पिरेंट, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। वैसे स्वागत तो मैं डेली करती हूँ आप लोगों का। और अभी टाइम हो रहा है, कहाँ गया टाइम, 10:35। वैसे मेरा जो टारगेट रहता है वो 10 बजे का रहता है, ताकि मैं 10 बजे तक मैं काम कर लूँ। बट आज 10 साढ़े 10 हो गया और अभी मेरा काम कंप्लीट हुआ है। काम मतलब घर के काम जो भी होते हैं, खाना वगैरह बनाना होता है। और आज सुबह मैं उठी थी, सुबह 4 बजे नहीं 5 बजे उठी थी। तो मुझे कुछ फिजिक्स पर वीडियो बनानी थी, तो मैंने फिजिक्स पर वीडियो बनाया, इसलिए स्टडी नहीं कर पाई। बट अब मैं जा रही हूँ पढ़ाई करने। आज मुझे कुछ टेस्ट भी देने हैं। आज मैं जो भी पढ़ूंगी उसे रिवीजन करूंगी, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करूंगी। अभी मैंने डिसाइड नहीं किया कि पढ़ना क्या है। डिसाइड करूंगी कि क्या पढ़ना है और पढ़ने के बाद उसका टेस्ट भी देना है, क्योंकि टेस्ट ज़रूरी है। मैं अभी ज़्यादा टेस्ट नहीं दी हूँ, 1-2 टेस्ट दी हूँ, उसमें भी बहुत कम स्कोरिंग आए हैं। तो टेस्ट के मार्क्स को भी सुधारना है और पढ़ना भी है। तो अभी मैं जा रही हूँ कुछ डिसाइड करने की क्या पढ़ना है। वैसे पढ़ूंगी तो फिजिक्स ही। अभी आज मैंने वीडियो बनाया है फिजिक्स के लिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैं कल से चलूँगी, क्योंकि आप लोगों को भी बता दूँ कि आप लोग जान जाओ कि कैसे पढ़ना है। फिर हम साथ में स्टडी करेंगे फिजिक्स की। तो फिजिक्स स्टार्ट करना है और अभी मैं जा रही हूँ। फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी अभी प्लान के हिसाब से पढ़ूंगी। बायोलॉजी भी मुझे पढ़ना है। मैंने बायोलॉजी के ऑलमोस्ट चैप्टर पढ़ लिए थे, बट फिर भी मुझे दोबारा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अब रिवीजन नहीं किया, तो इसकी वजह से सब कुछ भूल गई। तो यही मेरी गलती है। आप लोगों को ये गलती नहीं करनी है। जो पढ़ो उसे रिवीजन करो, उसके क्वेश्चंस करो। मैं हर वीडियो में बताती हूँ, तो क्वेश्चन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो 5 मिनट में मैंने डिसाइड कर लिया, नहीं 10 मिनट लगे, 10 मिनट में मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे करना क्या है। तो आज मैं फिर से बताती हूँ। आज मैं केमिकल बॉन्डिंग और पीरियोडिक टेबल, ये 2 जो चैप्टर हैं उनको बहुत अच्छे से रिवाइज़ करूँगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, और नाइट में इसके टेस्ट दूँगी। आप लोगों को टेस्ट के मार्क्स भी दिखाऊँगी और मैं किस ऐप से टेस्ट देती हूँ वो भी दिखाऊँगी। तो आज मुझे यही करना है पूरे दिन तक। और आज है 30 तारीख और 1 दिन और बचा है जनवरी मंथ में। फरवरी से मैं अपना एक नया टाइम टेबल बना रही हूँ। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश और जीके सबको कवर करके चलना है। और काम, घर के काम भी करने हैं, मतलब वो तो डेली रहते हैं। मतलब अपने हिसाब से मैं टाइम टेबल बनाऊँगी, ताकि मेरे पाँचों ये जो चैप्टर हैं वो अच्छे से हों, क्योंकि स्कोरिंग तो सभी हैं, सभी सब्जेक्ट स्कोरिंग है, किसी का 1-2 मार्क्स कम नहीं है। बस एम्स में 10 नंबर का जीके आता है, तो मैं ज़्यादा जीके पर फोकस नहीं कर रही हूँ। और हाँ, एक बात और है, एम्स में वो आता है रीज़निंग, मतलब रक्त संबंध वाला एक रीज़निंग होता है कि ए इसका पापा है तो बी क्या, मतलब ऐसे कुछ होता है। तो वो मुझे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, पता नहीं गॉड गिफ्टेड है मुझे कि क्या। एक बार भी मैं वो नहीं पढ़ती, बट सारे क्वेश्चन उसके मैं कर लेती हूँ। पता नहीं क्या है, लेकिन मुझसे हो जाते हैं, तो मुझे वो पढ़ना ही नहीं है। कितने भी हार्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, मैं पता नहीं क्यों उससे कर ले जाती हूँ, मैं खुद नहीं समझ पाती। बट ठीक है, अच्छी बात है। तो मुझे जीके पर ज़्यादा फोकस अभी नहीं करना है, और कब मतलब जब एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक होंगे तभी करूँगी। अभी बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश और नर्सिंग एप्टीट्यूड पर ध्यान देना है। नर्सिंग एप्टीट्यूड तो मैंने अभी स्टार्ट भी नहीं किया है। तो जो लोग स्टार्ट नहीं किए हैं वो डरे हुए हैं कि अभी तक नहीं किया तो अब क्या होगा। तो अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। तो नर्सिंग एप्टीट्यूड मैं स्टार्ट करूँगी। फरवरी से मेरा एक नया टाइम टेबल बनेगा, खुद के लिए मैं बनाऊँगी। तो अभी टाइम हो रहा है 15, मतलब 4 बज गए हैं, मतलब 4 बज चुके हैं। तो हुआ ये कि जब मैं स्टडी, मतलब अभी मैं स्टडी, मैंने सोचा था कि आज बहुत ढेर सारा पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करूँगी, रिवीजन करूँगी, ऐसा कुछ मतलब दिमाग में बहुत कुछ बैठाया था। खुश भी थी कि आज हो जाएंगे। तो मैंने 2 आवर तो बहुत अच्छे से स्टडी की, मतलब बहुत अच्छे से एकदम फुल मोड में किया। लेकिन बाद में क्या हुआ, कुछ गेस्ट आ गए। तो फिर अब जब गेस्ट आ जाते हैं तो स्टडी तो डिस्टर्ब होनी ही होनी है। तो 1 आवर वहाँ बर्बाद हो गई। तो फिर जब पढ़ने आई तो थोड़ा-सा डीमोटिवेशन हुआ, तो मैंने सोचा मैं सो जाती हूँ थोड़ा-सा, मतलब 10-20 मिनट रेस्ट कर लेती हूँ, उसके बाद पढ़ूँगी। फिर जब रेस्ट करने अगर बिस्तर में चले जाओ ठंडी के मौसम में, तो कुछ नहीं हो पाता। तो फिर मैं बिस्तर में चली गई और मेरा पूरा पूरा दिन, मतलब बर्बाद ही गया समझो। लेकिन 2 आवर मैंने अच्छे से स्टडी की है। उसके बाद अभी सो के उठी हूँ, फिर 1 आवर स्टडी की हूँ, फिर अभी वीडियो बना रही हूँ। तो अब बज रहे हैं 4। तो अभी मुझे घर के कुछ काम करने हैं, वहाँ 1 आवर लगेंगे काम करने में। फिर आऊँगी, फिर थोड़ा-सा पढ़ूँगी, ज़्यादा नहीं हो पाएगा लेकिन फिर पढ़ूँगी। फिर वही घर के काम, फिर नाइट में मुझे आज टेस्ट देना है। मैंने रिवीजन किया है या नहीं किया, बट मैं टेस्ट ज़रूर थोड़ा-सा भी अगर डिस्ट्रैक्ट हो जाओ तो पता नहीं क्या हो जाता है। 10-20 मिनट अगर 1 आवर बर्बाद हो गई तो मुझे सोचना चाहिए कि क्या हुआ, 1 आवर चले गए स्टडी करने, लेकिन नहीं, पता नहीं क्या हो जाता है। ऐसा सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है। मेरे पास एक कमेंट आया था, पता नहीं किसका था, कमेंट आया था कि जब मैं डिस्ट्रैक्ट होती हूँ तो रील देखने लगती हूँ। मतलब डिस्ट्रैक्ट होने के बाद रील नहीं देखना चाहिए यार, नहीं देखना चाहिए। अभी 4 मंथ एग्जाम है, पढ़ लो। मतलब मुझे, मैं खुद से भी कह रही हूँ, जो आप लोगों को मैं कह रही हूँ, समझा रही हूँ, कभी कभी समझाने लगती हूँ, तो वो मैं खुद से भी कहती हूँ, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ आप लोगों की ही तरह। तो मेरे लिए भी है, रील्स नहीं देखना है। रील्स देखो पता नहीं कितने टाइम चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता रील्स में। तो ये बर्बादी है। अभी मेरा कोई इंस्टा या टेलीग्राम अकाउंट नहीं है। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं, लेकिन वो है नहीं, नोट्स के लिए पूछते हैं, बट सिर्फ व्हाट्सअप यूज़ करती हूँ, वो भी फैमिली वालों के लिए बस। तो अभी मैंने, मुझे जितना पढ़ना था, मतलब जितना भी रिवीजन करना था मैंने कर लिया है।
अब मैं बायोलॉजी जा रही हूँ पढ़ने। बायोलॉजी मेरा एक दिन में एक चैप्टर हो जाएगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी पढ़ रखा है, तो कुछ चैप्टर रिवाइज़ कर लूँगी, ऐसे ही कुछ की फिर से वीडियो देख लूँगी, वन शॉट तो हो जाएगा। तो अभी बायोलॉजी पढ़ूँगी, उसके बाद टेस्ट नाइट में दूँगी। अभी टाइम हो रहा है 1:29। मतलब मैं सो गई थी आज, फिर से खाना खाने के बाद मैं फिर से सो गई। आज का जो मेरा टारगेट था टेस्ट देने का वो रह गया, नहीं दे पाई टेस्ट। तो फिर भी ऐसी कोई बात नहीं है, नॉर्मल चीज़ें हो जाती हैं। आज मुझे टेस्ट देना था, मतलब कभी-कभी होता है कि चीज़ें अपने अकॉर्डिंग नहीं हो पाती। तो अंदर से थोड़ा-सा डिमोटिवेशन आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं इग्नोर कर रही हूँ क्योंकि ऐसा हो जाता है, डेली नहीं हो पाता जो हम टारगेट बनाएँ वो हमारा कंप्लीट हो। बट हाँ, 80% 70% इतना तो कंप्लीट करना ही चाहिए। 80% अपना टारगेट कंप्लीट कर लो तो ठीक है, 100% नहीं हो पाता क्योंकि हमारा माइंड बहुत फास्ट होता है। जब वो टारगेट बनाता है तो बहुत ज़्यादा बना देता है एकदम। टारगेट बनाते टाइम ये नहीं सोचता कि कर पाएँगे या नहीं, बट बन जाता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है। हो गया, आज मैं टेस्ट नहीं दे पाई, फिर भी आज मैं अभी पढ़ूँगी नहीं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया, और पढ़ूँगी भी तो कुछ स्टडी भी नहीं होगी और सुबह जल्दी उठ भी नहीं पाऊँगी, तो इसलिए मैं अभी सोने जा रही हूँ। सुबह जल्दी उठना है, अगर मैं आज पढ़ लूँगी तो सुबह कल कुछ नहीं पढ़ पाऊँगी, तो इससे अच्छा है सो जाऊँ, नींद पूरी लूँ। नहीं तो क्या फ़ायदा ऐसे रात भर जग के पढ़ो, एक दिन दूसरे दिन पूरा दिन सो। तो मेरा जो रहता है वो मैं बताती हूँ, सुबह से लेकर शाम तक मैं जो भी पढ़ती हूँ वो आप लोगों को बताती हूँ। इसमें ना कोई एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ, ना कोई कम बताती हूँ, क्योंकि आज मुझे टेस्ट देना था, मैंने बताया था सुबह कि मुझे टेस्ट देना है, तो ऐसा नहीं कि जब मैं टेस्ट नहीं दूँ तो आप लोगों से बोल दूँ कि हाँ, मैंने टेस्ट दे दिया, ऐसा क्या फ़ायदा। तो अब सो गई थी तो इसलिए टेस्ट नहीं हो पाया, कल टेस्ट दूँगी। आप लोग भी अगर अपना टारगेट बनाओ तो ये सोचो कि इसका 80% कंप्लीट हो जाए, मतलब 100% कंप्लीट करने का सोचो तो 80 और 70% तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। मतलब ऐसा नहीं करना कि टारगेट बनाने के बाद छोड़ देना है उसे, फिर कल से करेंगे, क्योंकि हमारे माइंड में हमेशा ये आता, कोई भी चीज़ हो अगर हमसे नहीं बनती, क्वेश्चन नहीं बनते, तो हम सोच लेते हैं कि कल से करेंगे। अगर आज नहीं बन रहा है तो क्या कल बनने लगेंगे क्वेश्चन? नहीं ना, तो आज ही ट्राई करना है, टाइम नहीं गंवाना है। तो ठीक है, बाय।